दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है और वक्त के चलते बहुत सारी प्रगति हुई, टेक्नोलॉजी आई और साथ ही साथ हम अपनों से भी दूर होते गए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 18 शताब्दी में हमारा भारत कैसा था? आज जहां भारत में 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, लेकिन उस समय पूरे अखंड भारत में यानी कि अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक भारत में महज 16 करोड़ जनसंख्या ही थी। तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि समय ने हमें कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि 18 शताब्दी में हमारा इस अखंड भारत का तस्वीर कैसा था। उस समय लोग अपना जीवन कैसे जीते थे, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। उस दौर में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था और विदेशियों की नीयत शुरू से ही भारत को लूटने की थी। जब 17 शताब्दी में शाहजहां ताजमहल बना रहे थे, उसी समय अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने हिंदुस्तान में कदम रखा। हालांकि समय के चलते 18 शताब्दी में हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही बड़ा साम्राज्यों की मौजूदगी थी। एक था छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य और दूसरा औरंगजेब की मुगल सल्तनत। अंग्रेज जानते थे कि उस समय हिंदुस्तान में अगर कुट डाल दी जाए तो आसानी से यहाँ राज किया जा सकता है। अंग्रेज धीरे धीरे मराठा और मुगल शासन को खत्म करके हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। देखिए दोस्तों, उस समय अधिकतर भारतीय लोगों की काम खेती करना ही था और भारत के अधिकतर यानी कि 85% लोग किसान ही थे। उस समय भारत में धान, कपास या गेहूं वगैरह की खेती ज्यादा होती थी, लेकिन भारत में उस समय शिक्षा की प्रचलन बहुत ही ज्यादा कम था। लगभग 10% लोग ही पढ़ और लिख सकते थे, जिसके वजह से इन भोले भाले लोगों को अंग्रेज बहुत ही ज्यादा तंग किया करते थे और उनसे अनाज वगैरह कम पैसे से खरीद के ज्यादा पैसों से मुनाफा करते थे। 18 शताब्दी में भारत में बहुत ज्यादा जातिवाद था। जातिवाद के आधार पर लोग व्यवसाय करते थे, जैसे लोहार लोहे का काम करता था, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े वगैरह साफ करता था। सबका जीवन इतना सरल था कि दिन भर अपना काम करते करते और शाम को ईश्वर के भजन और सत्संग करते थे। रात को जल्दी सोया करते थे और फिर से सुबह उठ के जल्दी काम पे जाते। यही था भारतीय की जिंदगी। उस समय लोगों की इच्छा और जरूरतें बहुत कम थी, इसीलिए लोग एक सामान्य और खुशहाली जीवन ही जीते थे। लेकिन आज इतना सुविधाएं होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं और एक दूसरे को अच्छा दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खैर, 18 शताब्दी के भारत की अगर तस्वीरें देखें तो उस समय सड़कों में भीड़ वगैरह बहुत ही कम हुआ करता था, क्योंकि पूरे ही अखंड भारत में यानी इधर अफगानिस्तान से लेकर उधर म्यांमार तक भारत की कुल एरिया था, जिसमें महज 16 करोड़ लोग ही रहते थे। उस समय की गांव की लोगों में एकता बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, यानी कि लोग सभी मिलजुल के रहते थे। वैसे भारत में ज्यादातर गांव ही बसता था, शहरों की तादाद बहुत ही कम थी। अगर हम बात करें उस समय की परिधान की, तो उस समय के पुरुष धोती कुर्ता या गमछा और कभी कभी सर में टोपी या पगड़ी पहना करते थे और महिलाएं द्वारा ज्यादातर साड़ी पहनी जाती थी, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि वो ज्यादा कपड़े खरीद पाए। उस समय अधिकतर आबादी गाँव में ही निवास करती थी और इसीलिए भारत को गाँव का देश भी कहा जाता था। लोगों के पास खेत और पुश्तैनी घर थे और वो उसे छोड़कर शहरों में किसी के नीचे गुलामी करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो लोग शहर में रहते थे वे वहाँ की मिलों में मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। मिलों की मजदूरों की तनख्वाह बहुत ही कम हुआ करता था। पहले तो भारत में ज्यादातर कॉटन मिल ही हुआ करती थी और वहाँ लोग हाथों से बड़ी मेहनत करके और कारीगरी से कपड़े बनाते थे। उस समय ना ही बिजली थी और ना ही आधुनिक मशीनें। इसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे भारत में मशीनें लाए, जिससे कम समय में रेडीमेड कपड़े बन के रेडी हो जाते थे। उस समय अगर एक अंग्रेज और एक भारतीय की कमाई की बात करें तो वो लगभग 40 गुना का फर्क था। भारतीय किसानों को मौसम के मार झेलने के साथ ही साथ अंग्रेजों को लगान भी चुकाना पड़ता था, चाहे बारिश या सूखे की वजह से फसल बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। लगन की वजह से किसान और भी गरीब होता जा रहा था, क्योंकि लगन ना चुकाने पर उन गरीब लोगों की घर छीन लिया जाता और वहां से उनको प्रताड़ित किया जाता। एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि उस वक्त लोग कुछ वस्तु खरीदने के लिए पैसों की बजाय उसके बदले कुछ वस्तु देकर सामान खरीद लिया करते थे, जिसे हम एक्सचेंज प्रथा भी कह सकते हैं।
तो दोस्तों, ये था 1800 दौर का भारत। आपको कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।